सोचिए, एक ऐसा सैनिक जो दुश्मनों के बीच उन्हीं का भेष धरकर उन्हीं में से एक बनकर रहने चला जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये दास्तां है मेजर मोहित शर्मा की, एक ऐसा नाम जिसने अपने साहस से इतिहास लिख दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे कमरे से जहां हवा में सिर्फ और सिर्फ तनाव घुला हुआ है। एक ऐसी जगह जहां एक जरा सी चूक का मतलब है मौत। ये बात है साल 2004 मार्च के महीने की। जगह श्रीनगर से काफी दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक बिल्कुल सुनसान ठिकाना। एक लकड़ी का घर है, उसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के दो खूंखार आतंकी बैठे हैं, अबू तरारा और अबू सजार। वो किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी इफ्तिकार नाम का एक आदमी उनके लिए कावा लेकर अंदर आता है, लेकिन माहौल में दोस्ती नहीं बल्कि गहरा शक है। कावा का कप उठाया नहीं जाता, बल्कि सजार अपनी AK-47 सीधे इफ्तिखार पर तान देता है और तरारा की आवाज गूंजती है, इफ्तिखार, आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन है तू? अब सोचिए, मौत सामने खड़ी है लेकिन इफ्तिकार के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। वो बड़े आराम से ट्रे नीचे रखता है, हाथ ऊपर करता है और कहता है, भाईजान, मैंने तो आपको अपनी पूरी कहानी बता दी थी, अगर फिर भी यकीन नहीं है तो मार दो गोली। उसका ये बेखौफ अंदाज उन दोनों को एक पल के लिए हिलाकर रख देता है। और उसका ये आत्मविश्वास काम कर गया। दोनों आतंकियों ने अपनी बंदूकें नीचे की और कावा उठाने के लिए जैसे ही वो मुड़े, ठीक उसी पल जैसे ही उनकी पीठ इफ्तिखार की तरफ हुई, उसने अपने शॉल के नीचे से एक पिस्तौल निकाली। 2 गोलियों की आवाज आई और दोनों आतंकी वहीं ढेर। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था ये इफ्तिखार? इफ्तिखार कोई और नहीं बल्कि मेजर मोहित शर्मा थे। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे एक आम लड़का भारतीय सेना के सबसे दिलेर कमांडोज में से एक बना। कैसा था उनका ये सफर? जी हाँ, ये थे मेजर मोहित शर्मा, इंडियन आर्मी की सबसे एलीट, सबसे खतरनाक यूनिट 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक ऑफिसर। ये वो यूनिट है जहां पहुंचने का मतलब है कि आप बेस्ट में से भी बेस्ट हैं। देखिए, सेना में जाने का जुनून तो उनमें बचपन से ही था। 1995 में जब उन्होंने NDA की परीक्षा पास की तो उनके माता पिता इस फैसले के हक में नहीं थे। उन्होंने तो मोहित को रिजल्ट के बारे में बताया तक नहीं। लेकिन मोहित का जज्बा देखिए, उन्होंने खुद UPSC के दफ्तर फोन लगाकर पता किया और बिना किसी को बताए इंटरव्यू देने भोपाल चले गए। इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, लेकिन अब एक आखिरी अड़चन बाकी थी, मेडिकल एग्जाम। और यहाँ एक नई मुश्किल सामने आ गई। उनका वजन मिनिमम रिक्वायरमेंट से 6 किलो कम था। अब उनके पास वक्त था सिर्फ 4 हफ्ते का। उनकी माँ ने उन्हें एक जबरदस्त हाई प्रोटीन डाइट पर रखा, जिसमें रोज का 2 से 3 लीटर दूध और दर्जनों केले शामिल थे। और नतीजा कमाल का था। 4 हफ्तों में उन्होंने 8 किलो वजन बढ़ा लिया और मेडिकल भी पास कर लिया। सेना में भर्ती होना तो बस एक पड़ाव था, असली सफर तो अब शुरू होना था, देश के सबसे काबिल सैनिकों में से एक, यानी एक पैरा कमांडो बनने का। साल 1999 में वो मद्रास रेजिमेंट का हिस्सा बने, लेकिन उनकी मंजिल कुछ और ही थी। 2001 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जब उन्होंने पैरा SF कमांडोज को एक्शन में देखा ना, बस तभी ठान लिया कि उन्हें भी ये मरून बेरेट पहननी है। पहली कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए, पर हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 2003 में उन्होंने ये मुश्किल मंजिल भी पा ली। और यहीं से कहानी वापस घूमकर उसी 2004 के ऑपरेशन पर आती है, जहां मेजर मोहित शर्मा इफ्तिकार भट्ट का रूप ले चुके थे। ये मिशन बेहद खतरनाक था। टारगेट था कश्मीर में हिजबुल के 2 टॉप कमांडर्स अबू तरारा और अबू सजार को खत्म करना। इसके लिए मेजर शर्मा ने अपनी पूरी पहचान ही बदल डाली, दाढ़ी बाल बढ़ाए, नाम रखा इफ्तिखार भट्ट और एक कहानी बनाई कि सेना ने उसके भाई को मार दिया है और अब उसे बदला चाहिए। उन्होंने आतंकियों को आर्मी चेकपोस्ट पर हमले का एक ऐसा जबरदस्त प्लान दिया कि उन दोनों को इफ्तिखार पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। और इसी भरोसे की आड़ में वो अगले 2 हफ्तों तक उनके साथ रहे, उनकी एक-एक हरकत पर नजर रखते हुए। इस ऑपरेशन में उन्होंने जो हिम्मत और बहादुरी दिखाई वो सच में असाधारण थी। और इसी के लिए साल 2005 में मेजर मोहित शर्मा को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे वीर, सबसे साहसी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी था। अब हम चलते हैं साल 2009 में,
कुपवाड़ा के जंगलों की तरफ, जहां उन्होंने अपना आखिरी मिशन लड़ा। तारीख थी 21 मार्च 2009। मेजर शर्मा की टीम को खबर मिली कि कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल में कुछ आतंकी घुसे हैं। जैसे ही टीम वहां पहुंची, आतंकियों ने, जो कि ऊंचाई पर छुपे थे, घात लगाकर हमला बोल दिया। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि ऑपरेशन के शुरुआती पलों में ही कमांडो नेत्र सिंह शहीद हो गए और उनके 2 साथी दुश्मन की गोलियों के बीच बुरी तरह फंस गए। अपने साथियों को बचाने के लिए मेजर शर्मा खुद आग का सामना करने के लिए आगे बढ़े और कवर फायर देना शुरू कर दिया। इसी बीच एक गोली उनकी बाईं बाह में आ लगी, लेकिन दर्द की परवाह किसे थी। उन्होंने अपनी कमीज फाड़कर घाव पर बांधी और फायरिंग जारी रखी। फिर उन्होंने देखा कि उनका ग्रेनेडियर घायल हो चुका है। बिना एक पल सोचे मेजर शर्मा ने खुद मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और एक के बाद एक 6 ग्रेनेड सीधा आतंकियों के ठिकानों पर दाग दिए। इन ग्रेनेडों ने 4 आतंकियों का काम तमाम कर दिया और लड़ाई का पासा ही पलट दिया। जैसे ही वो कवर लेने के लिए आगे बढ़े, एक और गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदती हुई उनके शरीर के आर पार हो गई। ये घाव जानलेवा था। जब उनके साथी हवलदार राजीव मदद के लिए उनकी तरफ भागे, तब भी मेजर शर्मा के आखिरी शब्द अपने मिशन के लिए थे। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं राजीव, उन पर गोलियां चलाते रहो, एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। सोचिए, इतने गंभीर जख्म के बाद भी वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे। यही है उनकी बहादुरी और बलिदान की अमर कहानी। उस मुठभेड़ में मेजर मोहित शर्मा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए, सिर्फ 31 साल की उम्र में। उनके इस अदम्य साहस और बलिदान के लिए राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। मेजर मोहित शर्मा की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर बहादुरी, त्याग और देश प्रेम का असली मतलब क्या होता है। उनकी जिंदगी, उनकी कुर्बानी को देखकर क्या लगता है, आखिर हीरो होने का क्या मतलब है?